नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। मजदूर दिवस पर जम्मू के बंतलाब में दर्दनाक हादसा, पुराना पुल गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 2 इंजीनियर सस्पेंड, सीएम और एलजी ने भी दिए जांच के आदेश। आखिरकार 8 महीने बाद पीएस से हिरासत रद्द होते ही जेल से बाहर आए डोडा से आप विधायक महराज मलिक, कुछ बदलाव भी आया नजर। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एलजी ने पिछले 20 दिनों में कुल 8 जिलों से निकाली पदयात्रा, आज कश्मीर से भी हुआ आगाज। इस हफ्ते जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुई पहली वंदे भारत यात्रियों के लिए भी शनिवार को नियमित रूप से हुई शुरू। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते भी रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, मौसम ने बदला मिजाज, मगर शनिवार में फिर हुई भीषण गर्मी। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण, मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते एक बेहद दुखद हादसा सामने आया, जहां पर जम्मू के बंतलाब में एक पुल के गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और इसके चलते हमारे जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया। इस पर सीएम और एलजी ने भी दीपक जी काफी दुख जताया और जल्द से जल्द इसकी जांच के आदेश भी दिए, लेकिन ये घटना आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, कोई भी घटना आकांक्षा नहीं होनी चाहिए है। घटनाएं कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह से कंट्रोल नहीं होता चीजों पर और हो जाती हैं, इसलिए बेहद दर्दनाक इसलिए भी था क्योंकि जिस दिन हादसा हुआ 1 मई को शुक्रवार को, उस दिन मजदूर दिवस था और मजदूर दिवस पर मजदूरों की जान चली गई, बेहद दर्दनाक था। और निर्माणाधीन वो पुल था, पुल हालांकि चल रहा था, उसका एक हिस्सा जो है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और जैसे आपने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे, हालांकि रात को 11:30-12 बजे वो वहां गए, उन्होंने विजिट किया और 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड भी किया। तो जाहिर सी बात है कि उनके विभाग के अंडर ही आता है और किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, मगर जिनकी जान गई है वो वापिस नहीं आएगी, इसलिए बेहद दर्दनाक था। और चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी हादसे पर जो है संवेदना जताई है, शोक किया है, मगर इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए और अगर किसी की लापरवाही से होते हैं उसके ऊपर एक्शन तो ठीक है, मगर आगे के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट जो है सिस्टम रखना चाहिए। बिल्कुल, कभी भी आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो प्रिकॉशन पूरे लेकर जो है चलें। हाँ, कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं, अब हादसों को नहीं रोका जा सकता, कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती हैं, अचानक कुछ हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। बट बेहद दर्दनाक हादसा था और इस हफ्ते का जम्मू का बड़ा हादसा। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते 8 महीने बाद पीएस से हिरासत रद्द होने के बाद जेल से बाहर आए महराज मलिक और लोग काफी खुश भी थे दीपक जी उनको जेल से बाहर आते देख के। देखिए, आम जनरल पब्लिक की खुशी या नाखुशी की बात नहीं है, उनके कार्यकर्ता खुश थे। हाँ, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के वो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भी हैं, एमएलए भी हैं डोडा से, तो डोडा के लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि डोडा के लोगों का विधायक पिछले 8 महीने से जेल में था, उनके बहुत सारे काम जो है वो रुके हुए थे। अब कम से कम उन्हें एक उम्मीद बंधी है कि उनका एमएलए बाहर आ गया है और थोड़े काम शुरू करेगा। बाकी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो खुश थे और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अच्छी खबर थी क्योंकि पिछले हफ्ते के आखिर में यानी कि वीकेंड पर आम आदमी पार्टी के 7 एमपीज पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे पंजाब से, और जम्मू कश्मीर से उनके लिए एक राहत भरी खबर इस हफ्ते आएगी, कम से कम उनका विधायक बाहर आ गया जेल से। और आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की खास एक और बात है कि वो चर्चा में अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए रहते हैं, मगर इस बार जैसे हमारे रिपोर्टर राजकुमार ने उनका इंटरव्यू भी किया, उनके कुछ मिजाज बदले हुए नजर आए। अब वो बजाय बीजेपी के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर ज्यादा निशाना साध रहे थे। मुझे लगता है कि शायद अब वो अपनी पॉलिटिक्स, और उन्होंने कहा भी कि मैं सियासत अच्छे से समझ चुका हूँ, तो अब वो सही सियासत करेंगे ऐसी उम्मीद भी है और अच्छे लीडर हैं क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आए हुए हैं। देखना होगा अभी 1 आधे महीने में किस तरह से आगे बढ़ते हैं महराज मलिक जी। तो वही नशा मुक्त अभियान के तहत एलजी मनोज सिन्हा ने पिछले 20 दिनों में दीपक जी 8 जिलों में अपनी जो पदयात्रा है नशा मुक्त अभियान को लेकर वो निकाली है, तो आज से तो श्रीनगर में भी ये चीज स्टार्ट हुई है। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल आज कश्मीर में आगाज हुआ उनकी पदयात्रा का। श्रीनगर शहर में लाल चौक तक उन्होंने यात्रा की और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ थे, भीड़ साथ थी।
खैर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो थे ही थे, वहाँ के लोकल विधायक भी थे। और नशा मुक्त अभियान जो जम्मू कश्मीर में है, केवल जम्मू नहीं कश्मीर में भी हालात बहुत खराब है। कश्मीर में आए दिन हम देखते हैं कई सारे जिलों में ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग के बड़े सारे नेक्सस जो है उनका भांडाफोड़ हो रहा है। तो कश्मीर में भी हालात खराब है। पिछले 20 दिनों में 11 अप्रैल को जब शुरू की गई थी, आज 3 मई है, तो करीबन 20 से 22 दिन अब हो चुके हैं और 8 जिलों में जम्मू में उन्होंने, इस हफ्ते डोडा में भी उन्होंने की पद यात्रा। 8 जिले जम्मू कवर किए, 10 में से 2 ही बचे हैं, शायद वो जल्दी 2 जिले भी कवर करें। और उसके साथ साथ अब कश्मीर में शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि 100 दिन का जो अभियान है, इसमें वाकई हम नशे के खिलाफ जो जड़ें हैं वो काट देंगे और उसके बाद फिर उसको काबू पाना आसान होगा। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत भी स्टार्ट हो चुकी है और दीपक जी शनिवार को तो उसकी पहली जर्नी भी हो चुकी है। बिल्कुल जी। ये गुरुवार को जो है शुरू हुई 30 अप्रैल को, और अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर हैं, उसके साथ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला, इन सब ने हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। और मिनिस्टर ने, रेलवे मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सफर भी उसमें किया। और उसके बाद 2 मई यानी कि कल शनिवार से पहली ट्रेन 6:20 को सुबह कश्मीर के लिए रवाना होगी। हालांकि पहले दिन ज्यादा यात्री नहीं थे, शायद लोगों को भी आइडिया नहीं था टाइमिंग क्या है, IRCT की साइड पे बुकिंग्स नहीं मिल रही थी। बट अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जितने भी सैलानी कश्मीर जाएंगे उनकी प्रेफरेंस होगी कश्मीर से जाना, क्योंकि पहला साइट सीइंग उनके लिए ट्रेन में ही हो जाएगा। जो खूबसूरत वादी और ट्रेन और ब्रिजेस से होती हुई ये ट्रेन गुजरेगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर ट्रेन इसलिए भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत अच्छी है, और ये इंडिया की सबसे सिक्योर ट्रेन भी है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। खान पान बहुत अच्छा है, जम्मू के ट्रेडिशनल फूड के साथ साथ कश्मीर के ट्रेडिशनल फूड को भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये चलता फिरता रेस्टोरेंट और कैफे है, और इसके साथ साइट सीइंग भी है। और जो एक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होता था बरसातों में, सर्दियों में, उससे निजात पाने का सबसे अच्छा जो है ये जरिया ये ट्रेन रहेगी। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो पूरी तरह से दिखा है। हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं बारिश से पारा गिर गया, लेकिन शनिवार आते आते भीषण गर्मी का सामना करना पड़ गया। दीपक जी बिल्कुल आकांक्षा जी, सोमवार को अच्छी खासी गर्मी थी, बिल्कुल। मंगलवार से फिर थोड़ा सा मौसम बेटर हुआ, फिर मंगलवार रात से बेटर हुआ, बुधवार और गुरुवार बहुत अच्छा भी था, शुक्रवार को थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, और शनिवार और आज रविवार दोबारा भीषण गर्मी। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में हमें हर दिन 3-4 डिग्री का जो है ऊपर नीचे हेर फेर जो है टेम्परेचर का रहा। और आने वाले अगले हफ्ते में अब कहा जा रहा है कि दोबारा से पारा अच्छा खासा रहेगा, गर्मी काफी होगी, और इस बार वैसे भी बहुत भीषण गर्मी होने का ऐलान है। तो अपने आप को बचा कर रखें, बहुत सुरक्षित रखें, और अगले हफ्ते जब हम ये बात करेंगे तो शायद बीच में दोबारा कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए और थोड़ा सी राहत दे जाए। बिल्कुल। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़रूम 24 आवाज। जय हिंद।